और इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की तैयारी चल रही है। सुरक्षा चाक चौबंद किए गए हैं। इस्लामाबाद को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और साथ ही सबको लग रहा था कि अब अमेरिका ईरान में शांति समझौता बस होने ही जा रहा है, दस्तखत होने बाकी हैं। लेकिन चंद ही घंटे के बाद ईरान ने साफ कह दिया कि वो पाकिस्तान में होने वाली किसी भी शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। अमेरिका ने अपने डेलीगेशन को भेजने का ऐलान कर दिया था, लेकिन इन हालातों के बीच ईरान ने बातचीत से ही साफ इनकार कर दिया। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत का मसौदा तैयार हो चुका था। इस्लामाबाद में पूरी तैयारी हो चुकी थी। ईरान ने यह कहकर दूसरे राउंड की बातचीत को खारिज कर दिया कि अमेरिका जो डिमांड कर रहा है उसे मानना मुमकिन नहीं है। ईरान की सरकारी न्यूज एजेंसी इरना की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान का गुस्सा इस बात पर भी है कि अमेरिका अपना स्टैंड लगातार बदल रहा है। इस पूरे झगड़े की वजह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां इस वक्त अमेरिका और ईरान की नौसेनाएं आमने सामने हैं। ईरान का कहना है कि जब दोनों देशों के बीच सीज़फायर की बात चल रही थी तो अमेरिका ने हॉर्मुज और ईरानी बंदरगाहों पर अपने नौसैनिक नाकेबंदी क्यों नहीं हटाई। ईरान इसे सीज़फायर के समझौते का खुला उल्लंघन मान रहा है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान ने डील नहीं की तो वो उस पर बहुत बड़ा हमला कर देंगे। ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के सभी पावर प्लांट और ब्रिज को तबाह कर देंगे। अब ईरानी डेलीगेशन भेजने से मना कर रहा है, लेकिन ट्रंप ने ऐलान किया है कि आज अमेरिका का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच जाएगा। कल ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत होगी और अगर ईरान उनकी शर्तों को नहीं मानेगा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि जो खबर आ रही है कि जो दूसरे राउंड की बातचीत होनी है उसको लेकर ईरान की ओर से अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है स्थिति, लेकिन इस्लामाबाद बताया जा रहा है कि अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचने जा रहा है। दरअसल उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ है असीम मुनीर, जब वह पहुंचे थे तो उन्होंने वहां पर अमेरिका की ओर से जो समझौता था, जो मसौदा था वो रखा था, जिस पर लगभग बात बन गई थी। लेकिन अब यह बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल अभी तक ईरान की ओर से कुछ भी साफ नहीं किया गया। ईरान पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का कोई असर नहीं है। ईरान ने ट्रंप की धमकियों पर पलटवार किया। ईरान ने कहा है कि नाकाबंदी के बीच कोई बातचीत नहीं होगी। बातचीत दोबारा शुरू करनी है तो अमेरिका पहले समंदर से नाकेबंदी को हटाए। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान की टॉप लीडरशिप अमेरिकी डिमांड को बहुत ज्यादा और इम्प्रैक्टिकल और व्यवहारिक बता रही है। उन्हें लग रहा है कि ट्रंप खुद से ही कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। الان اینا 2 روز 3 روزه آمدن محاصره کردن. محاصره یعنی چی؟ यानी हमें भी हम बरान। अभी पिछले 2-3 दिनों से उन्होंने एक नाकाबंदी लगा दी है। नाकाबंदी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि बाकी सभी लोग आ जा सकते हैं, लेकिन ईरान नहीं जा सकता। ये कितना समझ से परे फैसला है। जाहिर है, मैंने कहा कि अगर वो नाकाबंदी नहीं हटाते तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को सीमित कर दिया जाएगा। حتما تردد در تنگه خلاصه محدود خواهد شد। और हालांकि अभी बातचीत की गुंजाइश बनी हुई है, क्योंकि कई तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। इस बीच कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत का मसौदा तैयार हो चुका है, जिसमें कुछ शर्तें तय की गई हैं। अमेरिका चाहता है कि ईरान अगले 20 साल तक यूरेनियम एनरिच करना बंद कर दे, जबकि ईरान का मानना है कि वो 5 साल तक ऐसा कर सकता है। वहीं अमेरिका ईरान से सारा एनरिच यूरेनियम, जिसकी अगर बात की जाए तादाद करीब 400 केजी है, वो अपनी कस्टडी में रखना चाहता है और इसके बदले ईरान अपनी 20 अरब डॉलर की संपत्ति और आर्थिक प्रतिबंध हटाने की डिमांड कर रहा है। हॉर्मुज को लेकर ईरान साफ कर चुका है कि वो तभी खुलेगा जब अमेरिका अपनी नाकेबंदी हटाएगा और अमेरिकी सैनिक ये इलाका खाली कर देंगे। نه نگاه کنید، من معتقدم همون نکته‌ای که گفتم، ما یک جای، من حالا یک اصطلاحی هست میگن که گره‌ای رو که میشه با دست باز کرد با دندون بازیش نکنیم. ما اینجا به هر حال آتش بس اونجا برقرار شد ناقص. یعنی اگر ما از اونها بیایم، ما دقیقا توضیح دادم دیگه به چه معنا؟ به معنایی که ما از این طرف میگفتن آتش بس اگر انجام ندید ما اصلا آتش بس دیگه رعایت نمی کنیم، یعنی جنگ رو شروع میکنیم، مذاکره رو قطع میکنیم، هر دو با هم مذاکره قطع میکنیم هم جنگ شروع میکنیم.